नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज रविवार के इस मॉर्निंग कार्यक्रम में। और हम एकादशी के इस पावन दिवस पर प्रभुपाद जी की लीला अमृत से अध्याय 9 को समझने का प्रयत्न करेंगे, जहां पर पिछली कक्षा में श्रीमान मुरली कृष्ण प्रभु जी ने इस अध्याय को समझाने का हमें प्रयत्न किया था। तो कक्षा में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी भक्तों से विनती करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद हमें दें। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, परंतु अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए वरिष्ठ भक्तों की कृपा से प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपना स्वयं का शुद्धिकरण कर पाएं। हरे कृष्ण। तो पिछली कक्षा में हम थोड़ा सा जो श्रीमान मुरली कृष्ण प्रभु जी ने बताया था उसको एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या उन्होंने जो है प्रभुपाद लीला अमृत के बारे में हमें बताया था, और उसके बाद फिर हम आगे जो अध्याय है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी ने पिछली कक्षा में हमें बताया था कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत के अंदर या इस कलयुग में संशय बहुत ज़्यादा रहता है हमारे मन में, और जब तक व्यक्ति के हृदय में संशय की भावना रहती है तो उस व्यक्ति का विजन क्लियर नहीं होता है कि उसको अपने जीवन में कौन सा कदम भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से उठाना चाहिए, और किस प्रकार से जो अज्ञान है जिसके कारणवश हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, तो उस अज्ञानता को साधु संघ में रह करके उनसे श्रवण करके नाम जप करके किस प्रकार भक्ति में दृढ़ जाती है। फिर प्रभु जी ने समझाया था कि किस प्रकार से श्रद्धा को 4 स्तर पर बांटा गया, सत्वगुण, तम रजोगुण, तमोगुण और फिर निर्गुण श्रद्धा, यानी कि निष्काम कर्म, यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, उन कार्यों को करके हम किस प्रकार से अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रभु जी ने एक और बहुत ही सुंदर चीज़ हमें बतलाई थी, और वो ये था कि श्रद्धा को डेवलप कैसे किया जाए, श्रद्धा को किस प्रकार से हम अपने निजी जीवन में
कितनी गहराई से समझें ताकि हम सही और गलत में पहचान कर पाएं और एक ऐसे मार्ग को अपने जीवन में चुन पाएं जो मार्ग हमें भगवान की तरफ लेकर के जाता है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो पिछली कक्षा से समझने का प्रयत्न किया। आज हम उससे आगे जो है इसे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य प्रभाकर शीघ्र उनके पास आ गए। वंशी गोपाल मंदिर के अपने कक्ष में प्रभाकर से बात करते हुए अभय ने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की अपनी इच्छा फिर व्यक्त की। बंबई और कुरुक्षेत्र में हल्के स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर सच्चे भक्तों की एक संस्था की आवश्यकता को वे और अधिक गहराई से अनुभव करने लगे थे। ये जो पहली ही स्टेटमेंट है, यानी कि जो पहली पंक्तियां हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत प्रभावित कर देने वाली पंक्तियां हैं। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने जीवन में कंप्रोमाइज नहीं किया। हम देखते हैं कि जब हम भक्ति का प्रचार करते हैं या भगवान के नाम का गुणगान करते हैं या किसी भी आध्यात्मिक कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं, तो किसी न किसी लेवल पर हम सैक्रिफाइस करते हैं, समझौता करते हैं अपने सिद्धांतों के साथ में। यह जो सिद्धांत प्रभुपाद जी ने अपने निजी जीवन से हमें समझाने का प्रयत्न किया है उन सिद्धांतों के प्रति। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने किसी भी सिद्धांत का कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सदैव जो अपने गुरु से सीखा, अपने गुरु की शिक्षाओं को, स्तर को जो है सदैव ऊंचा रखा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी की इन शिक्षाओं से हमें भी यही चीज़ों को सीखना चाहिए कि जीवन में हम जब आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो हमारी भक्ति के फेवरेबल होती है, जो भी कार्य हम करते हैं, या कभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार से अपने मार्ग पर दृढ़ रह करके उन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया। आगे लिखते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान बहुत से थे और वे चाहते तो उनमें से किसी में भी शामिल हो सकते थे, पर ऐसी संस्था कहाँ थी जिससे उनका हार्दिक संबंध हो सके। देखिए, आज हम देखते हैं कि इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारे आसपास में है और हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी है। हर एक व्यक्ति के पास इतनी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो किसी भी धार्मिक संप्रदाय को जाकर के ज्वाइन कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी चाहते तो भक्ति का प्रचार करने के लिए किसी भी संस्थान के साथ जुड़ सकते थे और फिर भक्ति का प्रचार कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। जब हम किसी भी संस्था के साथ में जुड़ते हैं, उस संस्था के साथ जुड़ने से हमारा आध्यात्मिक स्तर पर कितना विकास हो रहा है, हमारे चरित्र का निर्माण कितना हो रहा है, हमारा जो स्वभाव है वो भक्ति के प्रति कितना दृढ़ हो रहा है। इन चीजों को हमें स्वयं के स्तर पर देखने की बहुत आवश्यकता है। जैसे हम प्रभुपाद के मिशन के साथ में जुड़े हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, श्रवण भी करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा सब करने से हम कितना अपलिफ्ट हो पा रहे हैं, हम अपनी भक्ति में कितना ऊपर जा पा रहे हैं।
यदि भक्तों का संग भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, श्रवण भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, और एक सिर्फ नाम के लिए हमने किसी संस्था को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, परंतु आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक उन्नति शून्य है वहां पर, तो फिर हमें अपने आप से ये प्रश्न करना होगा कि हम किस स्तर पर उन्नति कर रहे हैं और हमारा स्तर क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से ये शिक्षा हमें दी है कि ऐसी संस्था को हमें अपने जीवन में चुनना चाहिए जो संस्था हमारे आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर सके, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसको इस भौतिक स्तर से ऊपर उठा करके आध्यात्मिक स्तर पर लेकर के जाए। तब हम देखते हैं कि उस समय पर हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो बहुत ही तेजी के साथ में होता है। प्रभुपाद जी की जो लीला अमृत है या जो ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, इन्हें हमें अपने जीवन में क्यों सुनना चाहिए, क्यों मंदिर के द्वारा या भक्तों के संग के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि हर 15 दिन में, हर 10 दिन के बाद में प्रभुपाद जी की लीला अमृत को हम जो है श्रवण करते हैं। जब हम भक्ति के मार्ग से जुड़ते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है भक्ति में जाने का, वो सबसे पहले ऊपर जाता है। इतना सारा उत्साह हमारे अंदर होता है, हम किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, और जब 1-2 साल हो जाता है तो वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो जब हम आचार्यों की कथाओं को सुनते हैं, आचार्यों के जीवन से शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो जो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ गिरता है वो उसको पुनः ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। शक्ति मिलती है हमें आचार्यों की जो कथा सुनते हैं हम। और आचार्य कौन है? जो अपने आचरण से शिक्षा हमें देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने स्वयं के जीवन से ये शिक्षाएं हमें दी हैं कि किस प्रकार से हमें भक्तों का संग करना चाहिए, और खासकर प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का संग करते हैं उनके शिक्षाओं के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ग्राफ हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। कभी उत्साह बढ़ता है, कभी एकदम से निरुत्साहित हो जाते हैं, हम एकदम से उत्साह टूट जाता है। कभी 64 माला करते हैं और अगले दिन 16 माला छोड़ देते हैं, उसके अगले दिन 16 माला पूरी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है समय परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जब हम आचार्यों से सुनते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो जो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है हमारा, वो पुनः ऊपर की तरफ उठता है। और जब रेगुलरली हम इन चीज़ों का श्रवण करते हैं तो जो ग्राफ है वो एक स्थान पर मेंटेन होने लगता है। फिर हम हमारे आसपास की चीज़ों से, आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, और हमारा जो भक्ति का जो भक्ति रूपी जो गाड़ी है हमारी, वो एक सेम धरातल पर चलती है। यानी कि वो बिल्कुल एक ट्रैक में जाती है, उसको पता है कि अब डेस्टिनेशन क्या है मेरी। तो ये प्रभुपाद जी ने अपनी इन कुछ पंक्तियों से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूपी चेतना का विकास होना किसी संस्था से जुड़ करके बहुत आवश्यक है। आगे प्रभुपाद जी की लीलामृत में लिखा है, और ऐसा कैसे हो सकता है? केवल भक्तों के संग में रह करके। यदि भक्तों की संग को पुनर्जीवित ना किया जाए, या कि भक्तों का संग जो है पूर्ण रूप से हमें ना मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। पर ऐसी संस्थाएं कहाँ थी जिससे उनका हार्दिक संबंध हो सके? केवल भक्त संघ या लीग ऑफ डिवोटीज ही भगवान चैतन्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निष्कर्षों का समर्थन करता है, और वह निष्कर्ष था परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जोरदार विश्वव्यापी प्रचार करना। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं
जब उनकी कथाओं का हम श्रवण करते हैं, उनके जीवन से, उनके चरित्र को देख करके शिक्षाओं को हम अपने जीवन में लेकर के आते हैं या उनको अपनाते हैं, तभी ऐसा संभव हो पाता है कि हम भगवान चैतन्य के प्राकट्य का उद्देश्य समझ पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं शिला प्रभुपाद जी को दी, उनका महत्व क्या है। अन्यथा हम आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई इन शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। और यही प्रभुपाद जी चाहते थे, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए दोबारा से, जहां पर ऐसे लोगों को उनके साथ में जोड़ा जाए जो उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में शिक्षाओं को अपना पाए और भगवान के जो प्रचार का कार्य है उसको समझ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज की ओर से उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, नेताओं और धर्मानुयायियों के नाम पर एक अपील तैयार की। तो प्रभुपाद जी ने फिर लोगों को अपील करना शुरू किया कि आप इस संघ से जुड़ें, आप मेरा साथ दें, और इस प्रकार की एक संस्था का निर्माण किया जाए जहां पर लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, जहां पर लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाया जाए। उन्होंने कहा कि लीग के कार्यकलाप होंगे बैक टू गॉडेड मैगजीन, बैक टू गॉडेड को अंग्रेजी में और अन्य बहुत सी भाषाओं में अनुवाद सहित प्रकाशित करना, युवा पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी प्रचार के लिए प्रशिक्षित करना और मात्र दिव्य साहित्य के प्रकाशनार्थ एक प्रेस चलाना। तो प्रभुपाद जी ने एक योजना अपने मन में बना के रखी थी कि किस प्रकार से मैं इस संस्था को आगे बढ़ा सकता हूं या किस प्रकार से ये संस्था कार्य करेगी। तो उन्होंने बैक टू गॉडेड पत्रिका को जो है पब्लिश करने का, छापने का एक जो उनका कार्य था उसको किया। और प्रभुपाद जी फिर चाहते थे कि जितने भी यंग जनरेशन है, जितने भी युवा हैं, वो सब लोग इस प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसके साथ में जुड़ें और जो शिक्षाएं हैं उनको समझ करके प्रभुपाद की सहायता करें ताकि इसको पुनः स्थापित किया जा सके। इन कार्यक्रमों के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की जरूरत होगी और अभय ने सहायता के लिए अपील की। अंत में उन्होंने कहा, वृंदावन सर्वोपरि महत्व का पवित्र स्थान है और लीग का मुख्यालय इसीलिए यहाँ स्थापित है। भारतीय विद्या भवन में गीता का अनैतिक प्राचार्य और हरि भवन का अवैतनिक सचिव इन प्रभावोत्पादक नई उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़कर अभय ने आचार्य प्रभाकर के सहयोग से वैकुंठ, बैक टू गॉडहेड और लीग ऑफ डिवोटीज के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नया अभियान चलाया। और प्रभुपाद वृंदावन की महिमा जानते थे, तो इसीलिए जो मुख्यालय था प्रभुपाद जी ने उसका वृंदावन में उसको रखा। और इस पूरे कार्य को करने के लिए प्रभुपाद को हर महीने 3,000 रुपए की आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी हम भगवान की सेवा करते हैं या भगवान के लिए कार्य को करते हैं तो कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती है। बिना कंट्रीब्यूशन के हम उस कार्यों को जो है नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है फिर अपील करते हैं लोगों से कि आप इस संस्था के साथ में जुड़ें। प्रभुपाद जी जितना भी सोच रहे थे वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से प्रभुपाद जी ने इसको सोच करके इस पत्रिका को छापने का जो है विचार करते हैं प्रभुपाद जी। कुछ ही दिनों में आचार्य प्रभाकर अपने पद पर बंबई वापस चले गए और अभय वृंदावन में फिर अकेले रह गए। वृंदावन से उन्हें प्रेम था, किंतु वहां उनके पास प्रकाशन और प्रचार का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वे संतुष्ट नहीं थे। यदि वे यात्रा पर निकल सकते तो वे लीग के लिए सदस्य बना सकते थे। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो वापस बंबई चले गए और प्रभुपाद जी अकेले वृंदावन में रह गए। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब मैं
यहाँ पे तो प्रचार नहीं, उतना प्रचार नहीं कर सकता, और ये जो मेरा मिशन है इसको फुलफिल नहीं कर सकता यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी जो है संतुष्ट नहीं हुए उससे। उन्हें कानपुर का ध्यान आया जो निकट था और जहां सैकड़ों बड़े बड़े कल कारखाने थे और बहुत से धनाढ्य उद्योगपति रहते थे, जिनमें से अपने धंधे के संबंध में यात्राएं करते समय कुछ से उनकी भेंट हो चुकी थी। उन्होंने कानपुर जाने का निर्णय किया। भक्त संघ की सदस्यता के लिए कुछ फॉर्म छपाने के बाद उन्होंने महंत गोपाल को बताया कि वे कुछ महीने बाहर रहेंगे। महंत को आश्चर्य हुआ, यद्यपि बहुत से व्योवृद्ध साधु जो वृंदावन में आते थे वहां टिक जाते थे, और कुछ तो यह व्रत भी लेते थे कि वे वृंदावन कभी नहीं छोड़ेंगे, और यह शांत स्वभाव बाबू बराबर आता जाता रहता है। तो अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि प्रभुपाद जी जो हैं वो वृंदावन छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के प्रचार क्यों करते थे, या प्रभुपाद जी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मैं बाहर जाकर के प्रचार करूं। तो हम यहाँ पर प्रभुपाद जी के इस प्रसंग से ये सीख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के साथ में इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे जिनसे लोग प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी लोग जो हैं। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय। तो हम देखते हैं कि अक्सर जो आम व्यक्ति है वो किसी ऐसे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, जिसकी उस समय पर मार्केट में लोग उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। तो प्रभुपाद जी भी यही सोच रहे थे कि अगर ऐसे लोगों को अपने इस मिशन के साथ में मैं जोड़ लेता हूं तो लोग भक्ति को आसानी से स्वीकार करेंगे। और प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना शुरू करते हैं, उनकी जो है खोजते हैं कि ऐसे किस प्रकार से व्यक्तियों को जोड़ा जाए जिनसे लोग प्रभावित होते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम हमारे निजी जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। ये नहीं कि केवल हम व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो लोग मोबाइल से, लैपटॉप से और न जाने किन चीज़ों के साथ में प्रभावित होते हैं। और जब हम भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, भौतिक चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो आध्यात्मिक स्तर पर हम सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जो हैं उनका भौतिक उद्देश्य नहीं था कोई भी, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में थे, और उसी चेतना के साथ में प्रभुपाद जी जो हैं इस मिशन को आगे लेकर के जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने पत्रिका का प्रकाशन किया, कुछ पत्रिका छापी, और उनको प्रभुपाद जी फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान करते हैं। देखिए, वृंदावन की बात यहाँ पर प्रभुपाद जी की लीलामृत में लिखा है कि व्यक्ति वृंदावन में वास करना और वृंदावन छोड़ करके बाहर जाकर के प्रचार करना। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन में यदि किसी व्यक्ति को रहने का अवसर प्राप्त हो, मिलने का अवसर मिले उसको कि अपना जीवन आप वृंदावन में व्यतीत कर सकते हैं, तो फिर वो वृंदावन छोड़ करके क्यों वापस आएंगे। प्रभुपाद जी चाहते तो अपने रिटायरमेंट का जो समय था प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर तरीके से वृंदावन में रहते और अपने अंत समय जो था उसमें खूब भक्ति का प्रचार वृंदावन में ही रह करके करते। लेकिन उस समय पर जो लोग थे वो प्रभुपाद जी को नहीं समझ पाए, और प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे कि युवा जितने भी हैं वो प्रभुपाद जी से प्रभावित हो, या कुछ ऐसे व्यक्ति प्रभुपाद जी से प्रभावित हो जिनका उस समय पर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रभाव था। यदि कोई व्यक्ति वृंदावन त्यागता है, छोड़ता है, और वृंदावन से बाहर जाकर के जब वो प्रचार करते हैं, लेकिन ये कार्य वो जब करते हैं तो सदैव वृंदावन को अपने साथ लेकर के चलते हैं।
तो जो व्यक्ति इस तरह से इस मिशन के साथ बाहर निकलते हैं, वृंदावन उन्हीं के साथ में रहता है। तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ दिया तो प्रभुपाद जी का जो वृंदावन के साथ में जो प्रेम था वो छूट गया। प्रभुपाद जी जहाँ गए, प्रभुपाद जी ने उसी स्थान को वृंदावन बना दिया। और ये भगवान के शुद्ध भक्तों का सबसे अधिक हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव होता है। तो प्रभुपाद जी भी, प्रभुपाद की लीला से हम यही समझ सकते हैं कि जब भी हमें अवसर मिलता है तो हम क्या करते हैं कि हमें किसी मंदिर में प्रचार कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो हम उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। हम सोचते नहीं बस यहाँ पे कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपना करके बाहर निकलें, लोगों तक इस प्रचार को पहुँचाएं। तो प्रभुपाद जी ने जितना भी किया वो किसी भौतिक स्तर पर नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में आध्यात्मिक ये जो ज्ञान है इसको लोग पूर्ण रूप से नकार देंगे और भौतिक वर्चस्व जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि लोग इन शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो जो वो महंत थे वो भी काफी आश्चर्य करते थे कि लोग तो ऐसा व्रत लेते हैं धाम में आकर के कि अब वो कभी वापस नहीं जाएंगे, अधिक से अधिक भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन इनको देखो ये तो हर थोड़े थोड़े समय के बाद जो है जाते रहते हैं। कानपुर में विभिन्न घरों में रहते हुए और लीग की सदस्यता के लिए प्रचार करते हुए अभय उत्साहपूर्वक उपदेश कार्य करने लगे। आनंदेश्वर सत्संग मंडल के अतिथि के रूप में वे गंगा के प्रसिद्ध परमठ स्थान स्नान घाट पर नियमित रूप से व्याख्यान देते। उन्होंने विशेष रूप से उद्योगपतियों और शिक्षकों से परिचय प्राप्त किया। वे उनके साथ प्राय घंटों बैठते और वार्तालाप करते। उनकी मधुर वार्तालाप शैली और समर्पण भावना से बहुत से लोग प्रभावित हुए। हम देखते हैं ना कि जब भक्त लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोग बहुत वाहवाही करते हैं, अरे प्रभु जी आप तो बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा होती है लोगों के बीच में इनको जाने क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति इस्कॉन के बारे में बहुत सी जिज्ञासा लोगों के मन में होती है, ये बाहर का मंदिर है कि इंडिया का मंदिर है, क्या सिखाते हैं इस मंदिर के अंदर, तो बस एक जिज्ञासा प्राप्त करनी है, सीखना है। लेकिन जब जान लेते हैं फिर उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तब देखेंगे। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो हैं वो लेकिन पूरे उत्साह के साथ में और पूरे जोश के साथ में जो है वो प्रचार करते थे। हम जब प्रचार करते हैं तो सफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, हम अक्सर इन चीज़ों पर जाकर के अटक जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। उनको कितने सदस्य मिल रहे हैं, कितने सदस्य नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जो है वो प्रचार करते थे। और खासकर उद्योगपतियों और शिक्षकों के साथ ज़्यादा मिलते थे, क्योंकि इन्हीं लोगों से एक आम आदमी प्रभावित होता है, और यदि वो अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति भी जो है उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अच्छे से पालन कर सकता है। जब वे धनाढ्य उद्योगपतियों से संवैधानिक सदस्य बनने को कहते तो आमतौर पर वे 2 रुपये वार्षिक वाली ग्राहक सदस्यता पसंद करते। उन्होंने प्रशंसा के कुछ पत्र प्राप्त किए और 2 महीने बाद वे कानपुर छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसा हुआ कि अब बड़े से बड़े लोग भी हम देखते हैं जब भगवत गीता का वितरण करते हैं हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में, भगवत गीता कोई नहीं लेते हैं। उनको यदि बोलो कि साल में बस आपको 500 रुपया देना है और एक जो है आपको सदस्यता मिल जाएगी, तो लोगों को दिखाने के लिए जो है उस सदस्यता को कभी कभी लोग ले लेते हैं, लेकिन शिक्षाओं को नहीं अपनाते हैं जीवन में। या कोई भगवत गीता ले लेगा परंतु भगवत गीता की शिक्षाओं को नहीं अपनाते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, उनकी शिक्षाओं को नहीं अपनाते हैं। तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने कानपुर छोड़ दिया क्योंकि उनको वहाँ पर उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली जितना प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि उनको सफलता वहाँ पर प्राप्त हो। वृंदावन में कुछ महीने रहने के बाद अभय ने बम्बई जाकर प्रचार करने का निर्णय लिया।
बंबई में उन्होंने शीघ्र ही दम घोटने वाले भारतीय विद्या भवन से संबंध विच्छेद कर लिया और उनका निवास छोड़ दिया। विभिन्न संरक्षकों के घरों में उन्होंने एक बार में एक सप्ताह रुक करके और अपने प्रचार कार्य में लोगों की रुचि जगाने की कोशिश की। देखिए, प्रभुपाद जी ने इतना प्रयत्न किया कि लोगों की जो आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत हो, लोग इस भौतिक चेतना से बाहर निकले। आज भी हम वही देखते हैं, जो चीज प्रभुपाद जी ने उस समय पर देखी आज उसका कहीं अधिक प्रभाव लोगों के बीच में हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कितने शुद्ध भक्त हैं, उस समय वो जानते थे कि आज से 40-45 साल या 50 साल बाद स्थिति कैसी होगी। तो प्रभुपाद जी ने नींव जो है इतने सालों पहले रखी कि यदि व्यक्ति अब इन चीजों से प्रभावित होंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो उसको सीरियसली फॉलो करेगी। विभिन्न आचार्य प्रभाकर के एक मित्र ने जब रविवार को अभय द्वारा संध्याकालीन सभा को संबोधित करने का आयोजन किया तो अभय ने उसे स्वीकार कर लिया। स्थापित नियमानुसार वे गद्दी पर बैठ जाते, उनके अगल बगल में 500 से लेकर के 1000 श्रोता इकट्ठे हो जाते। अभय ऊंचे स्वर में भगवत गीता के दर्शन पर बोलते जाते और श्रोता ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनते रहते। कई दिन तक संध्या का यह क्रम चला। अभय को व्याख्यान देने के अन्य कई अवसर भी मिले। एक सप्ताह वे बंबई के एक विष्णु मंदिर में कई बार बोले, लेकिन अभय अप्रतिबद्ध श्रोताओं के समक्ष कभी कभी व्याख्यान देने की अपेक्षा कुछ अधिक करना चाहते थे। उनके अंदर यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उन्हें भारत के बाहर प्रचार करना चाहिए। यह विचार निसंदेह उनके मन में पिछले कुछ समय से बैठा हुआ था। इसका उल्लेख वे भक्त संघ की नियमावली में, झांसी में राधा मेमोरियल की सभाओं में, दिल्ली में बिड़ला मंदिर की बैठकों में और अन्य कई अवसरों पर कर चुके थे। परिचितों के सामने अनौपचारिक ढंग से तो अपना यह विचार वे सैकड़ों बार व्यक्त कर चुके थे। उनके सारे लेखों में उनका ऐसा स्वप्न गुथा हुआ था। तो यहाँ पर हम प्रभुपाद जी के इस प्रसंग से एक चीज को समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया उस समय पर कि लोगों को भक्ति के मार्ग से जोड़ा जाए। और हमको अगर कोई हमारे काउंसलर हैं या वरिष्ठ भक्त हैं कोई सेवा का अवसर देते हैं तो बहुत जल्द हम निरुत्साहित हो जाते हैं। सफलता नहीं मिली थोड़ी सी तो क्या होता है, हम लोग उससे निरुत्साहित हो जाते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली इस कार्य में। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे कोई विचार नहीं किया। उनको पता था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि मुझे अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना है। गुरु ने जो निर्देश उनको दिया था उस चीज को प्रभुपाद जी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था। जैसे हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि वरिष्ठ भक्त जो हैं अनेकों बार हमें कठोर शब्दों से भी बोलते हैं या कभी कभी डांट करके भी हमें बोलते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम उसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं या कभी उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के वचनों को एक बार जीवन का लक्ष्य बना ले तो फिर वो कभी उनकी हार नहीं होती है और उनको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो हमें भी प्रभुपाद की इन शिक्षाओं से सीखना चाहिए कि जो हमारे वरिष्ठ भक्त या हमारे गुरु जिन शिक्षाओं को हमें देते हैं उनका भी हमें कठोरता से पालन करना है और वही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो एक व्यक्ति के निर्देश का पालन करते रहते हैं और इनके जीवन जो है वो व्यर्थ है। लेकिन वो 40 साल 50 साल बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा था और अब जो आप कार्य कर रहे हो उसमें अंतर क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने जिस मिशन को शुरू किया उस समय पर वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक
चेतना को ध्यान में रख करके किया। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारी भौतिक चेतना होती है, आध्यात्मिक चेतना नहीं होती है। और फिर अंदर ही अंदर प्रभुपाद जी को इतना विश्वास था कि मेरे गुरु की वाणी को यदि मैं पूर्ण करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे सफलता प्राप्त होगी। भारत में क्योंकि प्रभुपाद जी को उस समय पर इतना ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, तो प्रभुपाद जी को बार बार ये लगता था कि मुझे बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि तुम विदेशों में जाकर के प्रचार करो। जब वो लोग आध्यात्मिक जीवन को समझेंगे तब भारतवर्ष के लोग जो है उनको फॉलो करेंगे। आज क्या होता है, हम हर एक चीज़ों को, हम स्वतंत्र हो गए हैं लेकिन अभी भी हम पराधीन हैं। किसके प्रति पराधीन है? अपनी मानसिकता के प्रति। अपने मन से अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। मन क्या कहता है? कथा सुन ली, श्रवण कर लिया, नाम जप कर लिया, लेकिन कहीं बाहर निकलते जब तक एक विदेशी टैग ना हो शरीर के ऊपर या चीज़ों के साथ में जो हम लेकर के जाते हैं, तब तक हमें लगता है कि चीज़ पूरी नहीं हो पाई है। तो एक विदेशी टैग जो है आज भी हमारे साथ चलता है, जिसके कारण से हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक हमारा जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जब व्यक्ति अपने मन से स्वतंत्र हो जाता है, मन बोलता है कि ये कार्य करो क्योंकि ये विदेशों में लोग इसको फॉलो करते हैं, ये कार्य करो, ये कपड़े पहनो, इस पे बाहर का टैग लगा है, और हम अपने आध्यात्मिक संस्कृति, हमारा जो वैदिक कल्चर है, उसको नोक पे रख देते हैं कि इसके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन भौतिक जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम अपने इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे या अपने इस दर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम प्रभुपाद की इन लीलाओं को अपने जीवन में नहीं अपना पाएंगे। तो प्रभुपाद जी को वास्तविक रूप से यदि हमें समझने का प्रयत्न करना है, तो जैसे प्रभुपाद जी और वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अपने आप को किस प्रकार से एक साधारण जीवन व्यतीत करके और लक्ष्य को ऊंचा रख करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सदैव उसका प्रयत्न करें। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये इतना प्रैक्टिकली आज के समय में इतना संभव नहीं है। प्रैक्टिकली इतना संभव नहीं है एक सिंपल लाइफ को जिए और आप ऊंचे विचार रखें। लेकिन जैसे पिछली कक्षा में भी मुरली कृष्ण प्रभु ने बताया था कि जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिकली हम देखते हैं, और उनको जब हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक ट्रैक है उसको एक डेस्टिनेशन मिल जाती है। और जब हमें एक डेस्टिनेशन मिल जाती है तो हमें पता है कि अब हमारा रास्ता क्या होना चाहिए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। और यदि हमें डेस्टिनेशन नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम भ्रमित हो जाएंगे और उन चीज़ों को कभी भी अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे। वो किसी भी स्थान की यात्रा करने को तैयार थे। प्रभुपाद जी अपने गुरु की वाणी को पूरा करने के लिए कहीं पर भी जाने के लिए तैयार थे। बस उनको ये था कि मुझे अपने गुरु महाराज की बात को पूरा करना है, उनकी शिक्षाओं को पूर्ण करना है। यदि अंग्रेजी में प्रचार करने का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश वे पूरा कर सके, भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या थोड़ी थी, इसलिए अभय पाश्चात्य देश जगत में जाने का स्वप्न बराबर देखते रहे। यदि वे बम्बई, दिल्ली और कानपुर जा सकते थे तो लंदन, न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकते थे, जहाँ लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी बोलते थे और भगवान चैतन्य के संदेश से अनजान थे। कानपुर के एक उद्योगपति वेद प्रकाश को लिखते हुए अभय ने अपने विचार को स्पष्ट किया। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है। हम अपने लिए एक सीमा बना लेते हैं कि बस प्रभु जी हम तो इसी स्थान पर प्रचार कर सकते हैं, बस
इससे बाहर निकलेंगे तो संभव नहीं है। लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, कैसे उस चीज़ को हम जो है आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी की सोच जो है वो निर्धारित थी कि मुझे करना क्या है। अभी भी अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने वैदिक कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, और वेस्टर्नर्स उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जान गए कि अधिक पैसा कमाने, एक लेविश लाइफ को जीने से या एक ऊंचे स्तर पर रहने से भी इस जीवन में शांति नहीं प्राप्त हो सकती है, संतुष्टि नहीं मिलेगी व्यक्ति को कभी भी, चाहे वो भौतिक स्तर पर कितना ही ऊपर क्यों ना उठ जाए। और यदि व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में स्थित है तो भले ही उसके पास में कम उपलब्धि हो, उसके पास में कम चीज़ें हों, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहता है। अब जैसे हम मंदिर में आते हैं, भक्तों को सेवा करते हुए देखते हैं, भक्तों को नृत्य करते समय देखते हैं, तो हमें लगता है कि इनके पास ऐसा क्या है कि ये लोग इतना खुश रहते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि जीवन में भौतिक स्तर पर जितना आनंद हमें मिल रहा है वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य है उस आनंद से ऊपर उठ करके भगवान के आनंद को समझना, कि भगवान कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, भगवान कैसे खुश रह सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे या भक्तों के चरित्र से, उनकी लीलाओं से हम इन्हें सीखने का प्रयत्न करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए भी भक्ति का जो मार्ग है वो सुलभ होता चला जाएगा। नहीं तो हमें भी लगेगा कि बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं है। तो अपनी इस मानसिकता की जो हमारी पराधीनता है, या हम अपनी मानसिकता से के अधीन कितना है, इसको कैसे व्यक्ति समझ सकता है। नाम जप एक ऐसा माध्यम है जो हमें शक्ति प्रदान करता है। यदि हम नाम जप को पूरी दृढ़ता के साथ में करते हैं, या अपना जप जो है हम सुंदर तरीके से करते हैं, भक्तों के संग में रह करके करते हैं, तब हमें श्रवण करने की रुचि प्राप्त होती है, और या किसी दूसरी आध्यात्मिक सेवा के साथ में जुड़ने का आनंद अनुभव होता है। और यदि हमारा जप अच्छा नहीं है तो हम किसी बाकी आध्यात्मिक चीज़ों में भी उतना ज़्यादा दृढ़ नहीं रह पाएंगे। तो यदि हमें इस स्तर से ऊपर उठना है तो नाम जप, श्रवण, भक्तों का संग, प्रभुपाद जी की लीलाओं से हमें सीखना होगा कि कैसे प्रभुपाद जैसी दृढ़ता हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं। और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बार बार पढ़ करके हम ये जानते हैं कि जो हमारा ग्राफ है, जो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है भक्ति के मार्ग पर, उसको स्ट्रेट लाइन में, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में जब जाते एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। लेकिन भक्तों के जीवन में स्ट्रेट लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। रोड सीधा होगा तो हमें पता चलेगा कि दाना कहाँ पर है, अगर रोड ऊंचा नीचा है तो हम भूल जाएंगे कि डेस्टिनेशन कहाँ है हमारी, और गलती से गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की इन लीलाओं से ये चीज़ें जो है हमें सीखने को मिली है। हरे कृष्ण। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं, या जो वरिष्ठ भक्त हैं अगर वो कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो उनसे भी विनती है कि इसमें वो कुछ जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जैसे प्रभुपाद जी हैं तो प्रभुपाद जी की अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत के उनके प्रति बहुत मतलब श्रद्धा थी, तभी वो इतना कुछ कर पाए। तो हम भी अपने जो गुरु हैं उनके प्रति कैसे उस सेम श्रद्धा को कैसे डेवलप कर सकते हैं। कि जैसे प्रभुपाद की अपने गुरु महाराज में श्रद्धा थी, वैसे ही प्रभुपाद जी को जो शिष्य हुए उनकी भी वैसे ही थी कि वो प्रभुपाद जी जहाँ बोला करते थे वहाँ चले जाते थे बिना ये गुरु के प्रति इस प्रकार की जो श्रद्धा है, जिस बात है, वो कैसे हम हमारे आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का पालन
पूरी दृढ़ता से कैसे करें, जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु की शिक्षाओं का एक लक्ष्य बना लिया था उन्होंने अपने जीवन में। जब हम किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के प्रति पहली चीज जब तक शरणागत नहीं होते हैं, जब तक अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ में हम संबंध स्थापित नहीं करते हैं, तब तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हम। जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, संबंध किसी व्यक्ति के साथ संबंध कैसे स्थापित होता है? जब उस व्यक्ति की अच्छी चीजों को हम जान लेते हैं कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, और अगर मैं कोई भी गलत कार्य करता हूं तो उससे ये व्यक्ति जो है खुश नहीं रह पाता है। तो उन चीजों को हम अपने जीवन में भी समझ सकते हैं कि यदि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के स्वभाव को जान लें तो उनको फॉलो करना बहुत आसान है, उनके पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है। परंतु यदि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं अभी तक, शरणागति की जब हम बात करते हैं, शरणागत किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति तभी हो पाता है जब पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यदि हमारा कनेक्शन लूज है, हम चार्जिंग पे मोबाइल को लगा देते हैं तो कभी कभी तो सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, तो हम जो है मोबाइल में इंटरनेट काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, और कभी कभी कनेक्शन बिल्कुल लूज हो जाता है तो क्या होता है, नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं या उनकी शिक्षाओं को ये जानते हैं कि यदि हम इनका पालन करेंगे तभी भगवान हमसे प्रसन्न हो सकेंगे। गुरु किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? भगवान के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो यदि आप गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनकी हर एक चीज़ों को, स्वभाव को जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को समझते हैं कि उनको क्या पसंद है, आध्यात्मिक जीवन में क्या हम करें, किससे गुरु को प्रसन्नता मिलेगी, तो हम देख पाते हैं कि उनकी निर्देशों का पालन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और यदि हम गुरु के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनके स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं, तो बस वो एक नाम मात्र के लिए हमारे लिए जो है आध्यात्मिक गुरु के रूप में है, परंतु हम अपनी स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। हमने अभी चर्चा की थी ना कि हम स्वतंत्र हो गए पर पराधीन है किसके? अपनी मानसिकता के। तो हमें किसके भक्त किसके पराधीन होता है? गुरु के, क्योंकि वो अपने लिए कभी भी नहीं सोचता है। वो किसके लिए सोचता है? सदैव अपने गुरु के लिए सोचता है। तो यदि हम इस पराधीनता से कभी भी बाहर ना निकलें कि हम स्वतंत्र हैं ही नहीं, हमें तो जो भी कार्य करना है गुरु के लिए कार्य करना है। गुरु के लिए कार्य क्यों करना है? क्योंकि भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब मैं इनके लिए कार्य करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारे लिए उस मार्ग पर चलना या उनके कहे गए एक एक वचन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो गुरु के साथ कनेक्शन और उनके स्वभाव को समझना शरणागति के लिए थोड़ा सा सहज है। अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता तो वो निर्देशों को पालन नहीं कर पाएगा, और यदि इन चीज़ों को समझ जाएगा तो गुरु की शिक्षाओं को वो सीरियसली फॉलो कर सकता है, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। वो जान गए थे कि उनके गुरु ने उनको भौतिक ज्ञान नहीं दिया, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, और ये एक ऐसा ज्ञान है जिसका अंत कभी नहीं हो सकता है। आई होप प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय।